नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो कमेंट वीडियो लेके आई हूं आपके लिए। आप ही के कमेंट है, थोड़ी सी मेरी चर्चा है, बाकी आप लोगों ने जो कहा है वही मैं सुनाऊंगी कि क्या रिएक्शन है आपके हंग्री स्पिरिट्स के वीडियोस के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले कमेंट से। पहला कमेंट पढ़ूंगी मैं उमा खुराना जी का। उमा खुराना जी कहती हैं, सेल्फिश हैं, उनमें लालच है, अच्छाई तो कोई नजर ही नहीं आती। आप लोग समझ गए होंगे कि उमा जी किसके बारे में बात कर रही हैं। जी हाँ, गुन्नू जी की ही बात हो रही है। उन्हीं के लिए तारीफों के ये पुल बांधे जा रहे हैं और बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि अच्छाई तो कोई नजर नहीं आती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक कोई अच्छाई देखी नहीं है हमने। सिर्फ लालच है, सत्ता का लालच है, उसमें वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। तो आपकी बात से मैं 101% सहमत हूं उमा जी, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है मंगला जी का। मंगला जी कहती हैं, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि अहिल्या गौतमा खंडेराव इनकी सब बातें द्वारका कंपनी को सुनाई देती हैं, लेकिन उनकी कोई भी बातें गौतमा एंड कंपनी को क्यों नहीं सुनाई पड़ती। और दूसरी बात, इतने साल हो गए फिर भी अहिल्या एंड मल्हार राव को द्वारका एंड कंपनी के षड्यंत्रों या उनके इरादे पता क्यों नहीं पड़ते। तो मंगला जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि द्वारका जो है हर चीज को सुन लेती है। कहीं पे कोई भी बात हो वाड़े में उनको पता चल जाता है, मगर इनको उनकी बातें क्यों नहीं पता चलती है, यानी कि गौतमा एंड कंपनी जो आपने लिखा है। तो ये पहले भी काफी बार मुद्दा उठाया गया है और इस मुद्दे के जवाब में मैंने जो कहा है वही मैं आज भी दोहराऊंगी कि क्योंकि जो द्वारका और कंपनी है उनका इरादा नेक नहीं है, इसलिए वो हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि कहाँ पे कोई भी बात हो वो हमें पता चलनी चाहिए। इसीलिए तो वो कभी जमुना को कभी रकमा को किसी ना किसी तरीके से इन लोगों को अपॉइंट करती रहती है जासूसी के लिए। मगर इस तरफ गौतमा एंड कंपनी का जो इरादा है वो नेक है, इसलिए उनको ये सब बातें जानने के लिए उनको जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही वो इस ताक में रहते कि कौन क्या बातें कर रहा है। अगर हाँ आते जाते कभी कानों में सुनाई दे तो वो बात अलग है, मगर इनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि परिवार है और परिवार में बातें सुनना मतलब क्या, कोई कॉन्स्पिरेसी क्या करेगा। और इसी बात को लेके आपकी वरी भी है कि मल्हार को और द्वारका एंड कंपनी के इरादों के बारे में पता चलना चाहिए, ये आप सोच रही हैं, कह रही हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पता है और परिवार है, इसलिए कोई पॉइंट इस तरह से उठाया नहीं जाता है। जब सबूत सामने आते हैं तो पॉइंट भी उठाया जाता है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि जब भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है, द्वारका एंड गुन्नू जी कोई प्लानिंग करते हैं किसी चीज को लेके और वो काफी हद तक कामयाब होते नजर आते हैं, मगर वो कामयाब होते नहीं हैं। लास्ट मोमेंट पे चीजें बदल जाती हैं और अच्छाई की तरफ चीजें मुड़ जाती हैं। तो ये ऐसे ही नहीं होता है, इसके पीछे जरूर ये होगा कि मल्हार राव होलकर को कहीं ना कहीं इन बातों का अंदाजा है कि ऐसा है, और ये जेलसी, ये जो खींचातानी परिवार में चल रही है वो भी उनको पता है। मगर परिवार है, उसको जोड़े रखना है, इसलिए हर तरह की नीति को अपनाते हुए वो ये सब चीजें करते हैं। तो थैंक यू सो मच आपके इतने केयरिंग कमेंट के लिए। तो अगला कमेंट पढ़ूंगी रामनाथ जी का। ये लिखते हैं, द्वारका इज टॉकिंग अबाउट कैपेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड सेक्रीफाइस ऑफ गुन्नू जी। मे बी ही इज कैपेबल एज ए वॉरियर, बट ही हैज चीटेड द सब्जेक्ट्स ऑफ मालवा एंड ऑलवेज इंडल्ज इन कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट बोथ एमआर मतलब मल्हार राव और केआर मतलब खंडेराव। बट केआर, although he has lot of grouse against his father, always truthful to the throne, Malwa and its subjects. So KR has all the noble qualities to become a king. I think from hereafter even MR will keep an eye on Gunuji and Dhanaji to save his son from them. Their conspiracies and where Ahilya is their victory is, no doubt about it. तो बहुत बढ़िया रामनाथ जी, आपने बहुत ही प्यारा कमेंट लिखा है और आपने जो भी लिखा है उसमें साफ साफ दिखता है कि ऑडियंस तक खंडेराव की अच्छाई पहुंच रही है। लोगों को सब नजर आ रहा है कि वाड़े के अंदर कैसे कौन क्या कर रहा है, और गुन्नू जी की जो गुण गिनाए हैं जो उनकी सासूबाई ने, उनमें एक भी वो गुण नहीं है।
तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए, और वाकई आपने सही कहा है, जहां अहिल्या है वहां पे जीत पक्की है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है वारी तलवार का, ये लिखते हैं इट विल डिपेंड ऑन मेकर्स हाउ दे विल प्रोड्यूस कमिंग एपिसोड्स, फिक्शन हिस्ट्री शुड नॉट बी स्ट्रेच टू मच। ये बात से मैं आपकी सहमत हूँ वारी तलवार जी। तो इसमें हिस्ट्री को इतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, ये मैं सहमत हूँ। बट यहाँ चीजें ऐसी होती है सीरियल्स में, आपको भी पता ही होगा क्योंकि आपने इतने अच्छे से कमेंट को पोर्ट्रेट किया है, कि जब कोई ट्रैक चलना शुरू होता है तो उसको थोड़ा स्ट्रेच कर ही लेते हैं क्योंकि लोगों को वो ट्रैक पसंद आ रहा होता है। तो ये मुझे लगता है कारण, बाकी देखते हैं, डेफिनेटली मेकर्स के हाथ में है, जिस तरफ शो का जो है जा रहा है, रुझान जा रहा है, उसी तरफ उसको लेके जाएंगे। और हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पे वापस तो जरूर आएंगे, वही चीज होगी जो हिस्ट्री में हुई है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है जमुना कुतापा का, ये लिखते हैं आई लाइक द वे यू नरेट द स्टोरी ऑलवेज पॉजिटिव। तो थैंक यू सो मच जमुना जी। मैं अपना जो एक का कमेंट है, होते तो बहुत सारे हैं जिसमें मुझे अप्रिशिएट किया जाता है, मगर एक कमेंट में इसमें जरूर शामिल करती हूँ क्योंकि मुझे अप्रिसिएशन, सबको अप्रिसिएशन अच्छी लगती है, मुझे भी लगती है। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं, मधुबाला जी का कमेंट पढ़ती हूँ। ये लिखती हैं यू हैव मेड द सीरियल मोर इंटरेस्टिंग, यूर वे ऑफ डिफाइनिंग द फैक्ट इज सो नेचुरल, इंटरेस्टिंग एंड पिक्चर्स। तो ये मधु जी ने मेरी तारीफ की है। मधु जी थैंक यू सो मच। और आप इतने रेगुलरली हमारे शोज देखती हैं, मेरे वीडियोस देखती हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। और आपको कोई सलाह देनी हो तो वो भी आप दिल खोल के दीजिए, क्योंकि मैं हम सबसे कहती हूँ कि सलाह दीजिए, बहुत अच्छे से दीजिए, मगर ये चीज जरूर है कि शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। जैसे मधु जी ने इतने प्यारे शब्दों में कहा है, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो सलाह देना चाहते हैं मगर वो सलाह के साथ साथ ऐसे शब्दों का चयन करते हैं कि वो अच्छे नहीं लगते हैं पढ़ने में भी और सुनने में भी। तो थैंक यू सो मच मधु जी अगेन। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं नलिनी जी का, ये लिखती हैं मल्हार राव की जय, कितना बड़ा टेंशन होने के बाद भी सही हुआ, अहिल्या देवी ने आखिर में जीत हासिल की, जय शिव शंभो नमो शंभो, उनकी श्रद्धा ही काम कर रही है, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। तो डेफिनेटली नलिनी जी, गुड कॉजेज हमेशा गुड रिवॉर्ड ही लेके आते हैं, और अगर हम बैड कॉजेज करते हैं तो उसका रिवॉर्ड भी बैड ही होता है। और अहिल्या जितने गुड करती है, मुझे लगता है उतना कोई भी हम नहीं देखते हैं, क्योंकि कोई भी और नहीं करता दिखाई देता है। और अहिल्या के मन में ही अच्छाई है, इसलिए वो अच्छाई ही निकलेगी। होता है, कहते हैं ना कि आपके अंदर जो चीज है आप वही निकालोगे। अगर आपके अंदर कड़वाहट है तो आपके शब्दों में भी कड़वाहट ही आएगी। अगर आप खुश हैं तो आपके शब्दों में भी खुशी जो है झलकेगी। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। सवित्री देवी जी का कमेंट पढ़ते हैं, लिखते हैं द्वारिका की गलतियों से हमारी अहिल्याबाई को फायदा होता है तो हमारे लिए तो खुशी है, क्या कहना, अहिल्या आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच सवित्री जी आपके कमेंट के लिए। और डेफिनेटली अहिल्या आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और द्वारिका का जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो अब उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में दूसरों का फायदा हो जाता है, चाहे वो ना भी फायदा लेना चाहे तो भी हो जाता है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है प्रतिमा का, ये लिखती है हमारे में कहते हैं कि जवाई 10वां ग्रह प्लेनेट होता है, कभी ना कभी अपना पर्चा दिखाता ही है, गुनु जी उसमें से एक है। तो प्रतिमा जी बहुत सही कहा आपने कि अपना जो जलवा है दिखाता ही दिखाता है, तो वो गुनु जी दिखा रहे हैं और कभी कभी उनको मुंह की भी खानी पड़ती है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। तो अगला कमेंट है दोस्तों सरिता का, ये लिखती है मेरी दृष्टि से वे सबसे बड़े बेईमान हैं, उन्होंने कर वसूल करते समय कितनी बेईमानी की है हम सबको पता है, अहिल्या ने उसको पकड़ लिया था। करेक्ट है, आपकी बात बिल्कुल सही है। और ऐसी कई बेईमानियां वो कर चुके हैं जो पकड़ी नहीं गई हैं। तो ये जो कर वाली बेईमानी थी, लोगों की जान तक चली गई थी उसमें, और जमीन का जो किया था वो भी बहुत बड़ा उन्होंने कांड किया था। तो बहुत सारी चीजें की हैं जिसमें बिल्कुल वो दिखते हैं कि बेईमान है। आपने सही पकड़ा है। तो थैंक यू सो मच सरिता जी आपके कमेंट के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के कमेंट्स। तो आज के कमेंट्स के बाद एक जो हम ऑडियो सुनाते हैं आपको, वो मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। यामी जी ने भी बात की है गुणों के बारे में, गुनु जी के। चलिए सुनते हैं क्या कहती हैं यामी जी। हेलो हंग्री स्पिरिट्स चैनल। अंजू जी कैसी हैं आप? मैं यामी कदम सूरत से बोल रही हूँ। आपने एक अपडेट दिया था कि गुनु जी के 5 गुण जो मैं आपके सामने गिनना चाहती हूँ। सबसे पहला जो गुण है वो है ईमानदार। तो ईमानदार तो गुनु जी मुझे बिल्कुल नहीं लगते। दूसरा गुण गिनवाना चाहती हूँ,
दूसरा गुण है सेवादार। तो जहाँ तक बात रही सेवा की, तो उन्होंने आज तक किसी की भी कोई सेवा नहीं की। और गुरुजी ने एक काम किया है सेवा के बदले कि मालवा के प्रजा को बहुत ही परेशान किया है। तो ये दो गुण हो गए, एक ईमानदार, दूसरा सेवादार। तीसरा गुण है जो वो है पराक्रम। पराक्रम तो मुझे आज तक उनमें दिखा ही नहीं कभी कि वो गुरुजी पराक्रमी है। चौथा गुण है वफादार। वफादार इंसान हम उसे कहते हैं जो अपने राज्य के प्रति, जो अपनी प्रजा के प्रति और राजा के प्रति वफादार हो, उसे हम वफादार कह सकते हैं। लेकिन गुरुजी ने आज तक ना तो गद्दी के प्रति कोई वफादारी दिखाई है और ना ही मल्हारराव होलकर के प्रति कोई वफादारी दिखाई है और ना ही मालवा की प्रजा के लिए कोई वफादारी दिखाई है। और जो मेरे हिसाब से चौथा गुण है वो है, ये जो गुण मैं बोलने जा रही हूँ, ये मैंने अपनी ओर से बनाया है उनका गुण, गुरुजी का। चौथा जो गुण है वो मेरे हिसाब से जलन है, क्योंकि गुरुजी शुरू से ही खंडेराव से जलन का भाव रखते आए हैं। जब से खंडेराव छोटे थे तब से वो खंडेराव की बराबरी ही करते आए हैं। और पांचवा गुण है जवाई साहब। तो वो तो गुरुजी है कि गुरुजी मल्हारराव होलकर के दामाद है, लेकिन दामाद होने के नाते उन्हें गद्दी और सत्ता का लालच है। गुरुजी को सिर्फ और सिर्फ गद्दी चाहिए, उन्हें सीताबाई से भी कोई मतलब नहीं है। उनकी नज़र जो है, पैनी नज़र, वो सिर्फ और सिर्फ गद्दी पर है। बाकी किसी भी बात से, किसी भी कारण से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ये थे मेरे हिसाब से गुरुजी के 5 गुण। ये तो मैंने गुण बताए हैं, मैं चाहती तो दोष भी बोल सकती थी, लेकिन आपने गुण पूछे हैं, इसलिए मैंने आपको ये गुरुजी के 5 गुण बता दिए। धन्यवाद। मैं यामी कदम सूरत से। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कमेंट्स और यामी जी का ऑडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.